आज बुगरासी में हिंदुस्तान उत्थान पार्टी का उद्घाटन किया, जिसमें पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मिलन समारोह में सभी कार्यकारिणियों का स्वागत किया। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेश चौहान, भावी प्रत्याशी स्याना 66 विधानसभा से चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा जो कार्यकारिणी है उनके साथ में राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोगों ने जो कमान है वो देश की कमान और हिंदुस्तान पार्टी के लोगों ने कमान को लेकर कमर कसने का काम किया। अगर स्तर पर हम लोग बात करें तो सेंट्रलाइज रात में तो सब करते हैं, प्रदेश लेवल की राजनीति होती, मगरा क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रीय राजनीतिक बिल्कुल चरमराई हुई है। क्षेत्र में कहीं भी विकास नहीं और हम लोगों ने जो यह स्ट्रेटजी तैयार की है, सबका साथ सबका काम, इस नीति पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों अपने कैंडिडेट उतारने का कार्य कर रहे हैं। ठाकुर ज्ञानेश चौहान ने बताया कि अब क्षेत्र में नेताओं की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्र का काम बेटे करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में तकरीबन 100 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकारिणी उतरेगी। भारत की रफ्तार 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी साहब, हम तो सिर्फ काम करने आए। जैसा हमने पहले भी आप लोगों को स्लोगन दिया है कि नेता नहीं बेटा, तो ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी, हम तो बच्चे हैं। चौहान साहब, जिस तरह से राजनीति करना था तो बहुत सारी पार्टियां आप राजनीति उसमें भी कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान उत्थान पार्टी का जो उदय हुआ, क्या कहानियां थी उसके साथ? देखिए, समस्या क्या है, अगर आप समस्त पार्टियों की बात करेंगे तो पूरे भारत में इस समय तकरीबन 3200 पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, मगर चुनिंदा पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड होने के बाद में पार्टियां अपने सेंटर लेवल की और प्रदेश लेवल की तैयारियां करती हैं, मगर क्षेत्रीय लेवल की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रीय लेवल पे जो सुविधाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। उन्हीं को लेकर के हिंदुस्तान उत्थान पार्टी ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और क्षेत्र में आकर के काम करना। आगामी कार्यकारिणी को लेकर क्या क्या एजेंडे होंगे पार्टी के? एजेंडों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी हम विधानसभा के दौर में हैं, आने वाले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव 403 सीटों पे होने जा रहा है। तो हमने जो फोकस, जो हमारी 100 सीटें हैं जिन पे हम काम करने जा रहे हैं, उनको फोकस लेकर के एक ही नारा, एक ही नाम, सबका साथ सबका काम की नीति पे हम लोग कार्य। उत्तर प्रदेश में खुद अपनी मजबूती के साथ नहीं, हम पदचिन्हों पे नहीं चलेंगे, हम अब इतिहास बनाने की तरफ अग्रसर हैं। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी कितने राज्यों में काम कर रही है अभी हिंदुस्तान उत्थान पार्टी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 2016 में हम लोगों का साथ 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। चुनाव आयोग से कार्य करने के बाद में, हम वहां से निकलने के बाद आज तकरीबन 8 स्टेट के अंदर हमारा बेहतरीन नेटवर्क काम कर रहा है। यहाँ के बाद में हम लोकसभा की 80 लोकसभा सीटों पे पूरे उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। 2023 का चुनाव हिंदुस्तान उत्थान पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है, बहुत मजबूत। चुनाव आयोग की तरफ से क्या निशान आवंटित हुआ है? हमें पिछले अगर चुनाव की हम बात करें, क्योंकि 2016 में हम लोग चुनाव चिन्ह पे आए थे डायमंड पे, और अब की बार भी हमारी तैयारी यही है कि हम हीरे के निशान पे ही आगे काम करें।